किसको गलाएंगे, किसको सराएंगे, देखिए हम लोग कोई बबलू भाई छुई मुई है नहीं, हम उनके बस के लोग हैं नहीं। अब तो जो स्थिति बन गया है, हर किसी को समीक्षा करनी पड़ेगी कि जनता किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन हम अगर गलत व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे तो फिर उसका खमियाजा हमारा पार्टी भुगतेगा, हम भुगतेंगे, लोग भुगतेंगे। तो विरोध ये दल का नहीं था, ये व्यक्ति का विरोध था, ये पार्टी का चुनाव नहीं था। अगर दल का चुनाव होता और दल से हम लोगों को निर्देश हो जाता कि ये व्यक्ति है, वो दल का उम्मीदवार है, तो पवन जायसवाल 5 कदम आगे बढ़ के मदद करता। हम भी जब हारते हैं ना तो हम समीक्षा करते हैं कि कहाँ से चूक हुआ है, अगर कोई चूक हुआ है तो हम उसको सुधारते हैं। तो हर व्यक्ति को जब कमी दिखे तो अपने में सुधार करना चाहिए, जब सुधार होता है तो फिर जनता मौका देती है। विधायक जी, कल मोतिहारी नगर निगम का रिजल्ट भी आ गया, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पे? वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है नगर निगम की जनता को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने इस प्रकार का रिजल्ट दिया है। सर से आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि इस बार पिछले 1 साल से ही लगातार आप कह रहे हैं कि भरपूर चुनाव करेंगे। जिला परिषद का रिजल्ट आया, जब विधान परिषद का रिजल्ट आया उस समय हम लोग कहे थे कि चुनावन करेंगे, और चुनावन करने के लिए बार बार कहने की कोई ज़रूरत थी नहीं। फिर इधर 22 तारीख को हम पटना से जब आने लगे तो मैं एक शब्द लिखा था। लगता है कि चुनावन अच्छे तरीके से हुआ है, जनता ने किया। जो भी रिजल्ट आप देख रहे हैं ये जस्ट जनता को दीजिए। किंग मेकर, चाणक्य, रणनीतिकार, सब कुछ जनता में नहीं थे, ठीक है। चूँकि हम लोग वहाँ के मतदाता नहीं हैं, हम लोग पीड़ित थे और हम लोग चाहते थे कि नगर सुंदर बने, स्वच्छ बने। चूँकि उस नगर में हम भी रहते हैं, मेरा भी आशियाना है, और हम लोग टैक्स पे ही हैं, टैक्स देते हैं। क्या विधायक जी, लगातार जिस सर से आप ये कह रहे थे कि जनता के ऊपर प्रत्याशी को ला करके थोप देना और बंधन मुक्त हम लोग बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए हम ये कहे थे कि जो दलीय चुनाव होता है वहाँ पार्टी निर्णय करता है। तो इस चुनाव के बारे में सभी पार्टी का निर्णय हो गया था कि दलीय चुनाव नहीं है, ये गैर दलीय है। जैसे पंचायत चुनाव होता है, मुखिया, वार्ड सदस्य, देखिए सभी 12-12 वार्ड सदस्य बैठे हैं, ये स्वतंत्र जीत के आए हैं। स्वतंत्र जीत के आए हैं तो इनमें काम करने की इच्छा शक्ति भी स्वतंत्र है, ये दलीय बंधन से, जातीय बंधन से मुक्त है। तो ये नगर निकाय का भी चुनाव जो है ये दलीय आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इसको दलीय बंधन में बांध के और लोगों को गुमराह कर रहे थे, अपना वर्चस्व को स्थापित करना चाहते थे, ठीक है ना। वर्चस्व की लड़ाई में पवन जायसवाल को जीत, वर्चस्व की लड़ाई, मेरी कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, ठीक है। हम लोग एक पीड़ित पक्ष थे, और पीड़ित पक्ष थे तो हम लोगों ने अपनी फरियाद जनता के बीच रखा था कि इस प्रकार का जो साम्राज्य बनाने का जो प्रवृत्ति है कि मैं जो कहूँ वो सही है, अगर आप कोई सुझाव देंगे तो आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। और 20 साल में, 15 साल में नगर निगम में कहीं विकास, नगर परिषद था पहले, कोई विकास का रूपरेखा नहीं खींचा गया, जलमग्न रहता है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी उसके भोगी बनते हैं, हम लोग भी पानी में चलना हम लोग की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ टैक्स देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई टैक्स नहीं देता है, ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स नहीं है, विकास होता है लेकिन टैक्स किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ टैक्स हम दे रहे हैं वहाँ तो हम डेवलपमेंट को खोजेंगे ही खोजेंगे। तो वहाँ की जनता ने निर्णय लिया, और इस निर्णय के लिए वहाँ की जनता, वहाँ के नौजवानों को, इस अभियान में लगे हुए लोगों को, और विभिन्न दल, विभिन्न जाति वर्ग के सभी लोगों को मैं सहृदय धन्यवाद दे रहा हूँ। कल जिस तरह से चुनाव का परिणाम आया, मोतिहारी में ही आपके जो कुछ समर्थक है उनसे हम जानने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, असली लड़ाई अभी बाकी। किस तरह की लड़ाई की यानी आपको कौन समर्थक मिले थे, क्या कहे हैं? हर व्यक्ति के जो समर्थक होते हैं आप ही के समर्थक हैं, ये आप कैसे डिफाइन कर लिए? वो मेरे समर्थक थे कि हमारे विरोधी रहे, विरोधी थे। लेकिन अगर हमारे भी समर्थक होंगे तो बेचारे में उत्साह होगा, उमंग होगा, वो आपको क्या बोले इस बात पर तो हम कोई जवाब आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता का हौसला मजबूत होना ही चाहिए। कार्यकर्ता जो नेता बनाता है उसका हौसला इतना मजबूत होना चाहिए कि काम के मामले में, विकास के मामले में, अपने नेता को मजबूत करने के मामले में और अपने सम्मान के मामले में, सभी मामले में उसमें मजबूती का गुण होना चाहिए। अगर हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं तो नेता मजबूत हो जाएगा। दुनिया का सारा काम वार्ड मुखिया, समिति, सरपंच, नगर निकाय के मेयर, डिप्टी मेयर, विधायक से ही पूछ के करेगा, सांसद से ही पूछ के करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति से पूछ के करेगा, तो स्वतंत्र सोच उसमें कब जगेगा? फिर वो अपनी राजनीति कब कर पाएगा? क्या लगता है मोतिहारी नगर निगम में विकास होगा? मैं तो लिखा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और नगर निगम का विकास, यही प्राथमिकता होनी चाहिए अभी जीते हुए लोगों का। जिस तरह से पवन जायसवाल लगातार अपने ही पार्टी के दिग्गज नेता से टकराने की कोशिश कर रहे, क्या कहीं और दूसरे पार्टी की तरफ? देखिए, गांव घर में, भाई भौजाई में, सास पतों में, माता पिता में, पटदारी में सबसे विवाद रहता है, मतांतर होता है, विवाद नहीं होता है।
राजनीति में भी, पार्टी में भी मतांतर रहता है। और ये पार्टी का चुनाव नहीं था। अगर दल का चुनाव होता और दल से हम लोग को निर्देश हो जाता कि ये व्यक्ति है, वो दल का उम्मीदवार है, तो पवन जायसवाल 5 कदम आगे बढ़ के मदद करता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी को समर्थन किया और उनके समर्थन में हम लोग की कोई भूमिका नहीं रही है, ना हम लोग को बुलाया गया, ना हम लोग को पूछा गया। और जब हम लोग, बबलू गुप्ता जी राजनीति में थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो दल में रहते हुए जिन लोगों ने उनको खिलाफ किया, जवाब देना ज़रूरी था। क्या बगैर पूछे हुए नाम की घोषणा कर दी गई थी? तो हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी भाई। वो अपने ज़िला में, जिस ज़िला मोतिहारी ज़िला है, किसी भी ढंग से नाम की घोषणा हो गई, नाम पर मुझे कोई आपत्ति नहीं था। मुझे व्यवस्था में दोस्त था, मैंने व्यवस्था का विरोध किया। एक बयान सामने आया कि हम जो लोग लालू यादव की कियारी में चल रहे हैं उनको मिसी में रखेंगे, गलाएंगे, सराएंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं। मेरा पुराना भाषण है, ये किसको गलाएंगे, किसको सराएंगे। देखिए, हम लोग कोई बबलू भाई छुई मुई है नहीं, हम उनके बस के लोग हैं नहीं। गलाने सराने वाला बात कहाँ से आ गया? अरे भाई, अब तो जो स्थिति बन गया है, हर किसी को समीक्षा करनी पड़ेगी कि जनता किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। और आप किसी को गलाने की बात कर रहे हैं तो जनता आपको गला दिया। कौन किसको गलाएगा भाई? हम किसी को गला सकते हैं? गांव में जो भिखमंगा है उसको हम गला ही नहीं सकते हैं। वो बेचारा भगवान तुमको हाथ दिया है, काम करने के लायक नहीं है, तो भीख मांग के काम चला ले रहा है। आप किसी नेता को, जो जनता का प्रतिनिधि है, 2 लाख 3 लाख लोगों के बीच से जीत के आता है, जो पूरे ज़िले की राजनीति किया, किसको कहे हैं? अगर नाम लेके कोई हम लोग का कहता तो हम भी नाम लेके कह देते। लेकिन जब कोई व्यक्ति नाम नहीं लिया और धमकी दिया, तो इस धमकी को हम लोगों ने स्वीकार किया और जनता के माध्यम से हम लोगों ने इसका चुनाव कर दिया। जिसका भी खिलाफत किया, आपने अवनीश जी का विरोध किया तो अवनीश जी 20 साल विधायक रहे। आपने अजय सिंह राजपूत समाज से आते हैं, आपने उनका खिलाफत किया तो 5 बार विधायक रहे। आप रामचंद्र सहनी जी का खिलाफत किए तो रामचंद्र सहनी जी 3 बार विधायक रहे। अगर आप रियल में मेरा खिलाफत कर दीजिएगा तो 20 साल के लिए हम भी विधायक हो जाएंगे, गारंटी भाई। के कल नए वर्ष की शुरुआत सभी लोग को ये मोतिहारी के लिए बहुत सुखद क्षण है। मोतिहारी की जनता को, अपने शुभचिंतकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को, गांव के गरीब, अमीर, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान, सभी वर्ग के लोगों को हम नए साल की शुभकामना देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार लोगों में जागृति है, इस जागृति को सभी लोग 2023 में और ऊर्जा से जनप्रतिनिधि काम में और जनता जो है नेताओं को उचित सुझाव में देने का काम करें।